Hello everyone. So myself Tarun, I am a third year MBBS student, and today I am going to discuss about some strategies to NEET student because नीट के एग्ज़ाम से एक महीने पहले मुझे वो टाइम याद है जब मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जिस वजह से मेरा स्कोर अच्छा हुआ था. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. So what is the NEET last month strategy? So in this we are going to discuss about how my score jumped from 542 to 616 in NEET exam 2021. Basically I am Tarun, currently studying in government medical college. So what are the things which I have followed in my last month of preparation strategy so that I get into the government college and doing MBBS right now, and currently I am a third year MBBS student. सो व्हाट आर द थिंग्स विच आई हैव फॉलोड इन द लास्ट मंथ. सबसे पहले जो था वो था गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट. अब लोग क्या होते हैं वो थ्योरी जो होते हैं उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट जो है उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही सॉल्व करेंगे एक तरीके से. सो बेसिकली अगर आप अभी भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कोई चांसेस नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाओ, क्योंकि बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो टफ इन नीट एग्जाम राइट नाउ. सो गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन. द सेकेंड इज एनालाइजिंग माई मिस्टेक थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. मैंने जब भी कोई मॉक टेस्ट दिए या फिर मैंने कोई भी ग्रैंड टेस्ट दिए या फिर कोई स्मॉल टेस्ट दिए, तो उन चीज़ों में मैंने यही चीज़ की कि जो भी मेरी गलतियाँ होती थी उनकी मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसको मैं बार बार रिवाइज करता था, जिस वजह से मेरी जो सिली मिस्टेक थी वो मिनिमाइज हुई इन द मेन एग्जाम. थर्ड इज सॉल्विंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. देयर आर सम जो कि कुछ ऐसे एप्स है जैसे कि एनटीए का नीट मॉक टेस्ट हो गया, उसमें भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि आउट ऑफ द रेंज होते हैं. हमें इतना बाहर का कुछ नहीं करना बिकॉज एग्जाम पैटर्न इज बेसिकली ओरिएंटेड टू द एनसीईआरटी. So we have to just focus on NCERT notebooks and MCQs related to the NCERT. Next is solving PYQs of the NEET. So solve as many PYQs as you can. जितने आप PYQ solve करोगे उससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्जामिनर किस रेंज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस रेंज के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता. सो जितने आप PYQ solve करोगे उससे आपका है जो एग्जाम को प्रेडिक्ट करना या फिर उसके पैटर्न को समझने में आपको हेल्प होगी. नेक्स्ट इन हैविंग क्वालिटी टाइम स्पेंड विद फैमिली. तो जो भी मेरा टाइम बचता था उसमें अगर कोई नेगेटिविटी होती थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, जिस वजह से भी मेरी मेंटल स्टेट जो थी उस टाइम पे एक तरीके से सही रही थी. बिकॉज ऐसी चीज़ें होती है कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हम डाउनग्रेड फील करते हैं कि मेरा होगा मेरा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें. तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपको बेसिकली फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है. और एक जो बोनस टिप होती है जो मैं आपको देना चाहूँगा लास्ट मंथ ऑफ नीट प्रिपरेशन में. व्हाट इज़ द बोनस टिप? तो बेसिकली जो बोनस टिप है यहाँ पे वो यही है कि आप जितना हो सके मोबाइल से किसी नए टॉपिक को रीड करना अवॉइड करें. सो अवॉइड वॉचिंग मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब टू लर्न न्यू थिंग्स एट लास्ट मंथ. बिकॉज आपने जो पूरे साल पढ़ा है आपको वही याद रहेगा, आपको उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिपीट करना है और मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं. तब जाके जो होगा आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कंटेंट काम का है, मैंने ये पढ़ा था मैंने वो पढ़ा था, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है. सो बेसिकली आपको उन्हीं चीज़ों पर कन्फाइंड रहना है जो आपने पूरे साल पढ़ी है. नेक्स्ट रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न होल ईयर. तो आपने जो पूरे साल पढ़ा है आपको वही रिवाइज करना है. हेयर इज माई प्रोग्रेस इन मॉक टेस्ट एट लास्ट मंथ. सो मैं आपको मेरी कुछ प्रोग्रेस शो करना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरा स्कोर लास्ट मंथ में बूस्टअप हुआ था, जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई उसको फॉलो करते हुए. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इन 17 जुलाई, या फिर अपन अगर नीचे शुरू करें तो 26 जून को मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था सबसे पहला 2021 में, हमारा नीट का एग्जाम था सितंबर 2021 में, तो उसमें मेरी रैंक जो थी वो 162 के आसपास थी. लेकिन मैंने वही सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो की जो मैंने आपको बताई. तो कंसिक्वेंटली क्या हुआ, मेरा स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करता गया. तो एक मॉक टेस्ट में मेरी 85 रैंक आई जिसमें मेरा स्कोर 602 पहुंच गया था 720 से. इसके बाद अगर अपन देखें तो कुछ ऐसे मॉक टेस्ट है जिसमें मेरा स्कोर जो था वो 610 भी गया. फिर लास्ट के कुछ मॉक टेस्ट थे जो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे उसमें मेरा स्कोर 646 के आसपास भी गया था और ऑल इंडिया रैंक जो थी मेरी 32 थी. तो बेसिकली मैंने ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व किए थे मैक्सिमम, बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि कोविड था, तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए थे. तो इनको देते देते फिर जब अगस्त आया तो अगस्त में 643 के आसपास स्कोर चल रहा था. लास्ट में रैंक जो थी वो 60 रैंक पहुंची 647, तो एवरेज स्कोर जो होता था इस रेंज में आने लग गया था. और लास्ट जो मेरा मॉक टेस्ट था उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा स्कोर 685 था, बिकॉज आई हैव फॉलोड ऑल दिस थिंग. सो बेसिकली गाइस आप डिमोटिवेट मत हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है. 1 month इज सफिशिएंट इफ यू हैव स्टडीड होल ईयर. सो work on your mistake, do as many mock tests as you can and analyze your mistake. So thank you so much guys, hope you like this video.